एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज का जो टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस होने वाला है उसका नाम है बेसिक्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या इसे कहो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अगर आप बायो बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का तो आपको कभी भी इसके ऊपर कमांड नहीं होगा। जब भी क्वेश्चंस को करेंगे हमेशा कन्फ्यूजन बना ही रहेगा। तो क्या क्या होने वाला है व्हाइट बोर्ड पे पहले से ही लिखा गया है। एक नंबर पे आप देख रहे हो हार्ट को लिखा है, दूसरे नंबर पे आर्टरीज है, तीसरे पे वेन है, चौथे पे सीबीएस जिसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, पांचवें नंबर पे ब्लड को समझेंगे, छठे पे हम समझेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में, सातवें में ब्लड सेल्स जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट को समझेंगे, और चार इंपॉर्टेंट चीज़ नीचे और भी है। एक में है आठवें नंबर पे आपका ब्लड प्रेशर, नौवें नंबर पे हम समझेंगे कार्डियक साइकिल किसको कहते हैं और क्या आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट। इन सब में अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है आपको तो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक जो है इस वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो आइए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और सबसे पहले समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है किस चीज से बना होगा, तो इसके बेसिक को सबसे पहले समझ लीजिए। तो इसमें जो है सबसे पहले इसमें हार्ट होगा, हार्ट, उसके बाद ब्लड, और तीसरा होगा आपका ब्लड वेसल्स। तो किसका सिस्टम होगा? हार्ट का, ब्लड का और ब्लड वेसल्स का। इसमें से हार्ट क्या है आपका? ये हार्ट जो है मस्कुलर ऑर्गन है, तो यहां पे लिख देता हूं मस्कुलर ऑर्गन। और ब्लड क्या है? ब्लड जो है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड वेसल्स में तो आप जानते होंगे इसमें आपको आएगा क्या? आर्टरी और प्लस वेन। तो ये बेसिक बात है, ये पहले से भी पता होगा आपको। तो पहले नंबर पे जो बेसिक टर्म में था हार्ट यहां से अब आपको क्लियर हो गया। ये क्या है? आपका ऑर्गन है और ये क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा। तो इसका मेन काम है पंपिंग द ब्लड। तो यहां पे लिख देता हूं पंपिंग द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। क्या होगा? थ्रू आउट द बॉडी। एक लाइन में बस याद रखेंगे। तो हार्ट का क्या काम है? हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी में। ऑलराइट, दूसरे नंबर पे देखिए यहां पे है आर्टरी लिखा हुआ। तो आर्टरी क्या करेगा उसको देखिए। तो आर्टरी के बारे में याद रखेंगे। आर्टरी क्या है? ब्लड वेसल है, ये कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो एक लाइन में क्या हो जाएगा? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किधर कैरी करेगा? हार्ट की ओर या अवे फ्रॉम द हार्ट? तो अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये भी हो गया आपका। तो हार्ट हो गया और आर्टरी होगा। वेन किसको कहेंगे? ये भी ब्लड वेसल ही है, यहां पे देखो। तो वेन क्या करेगा? ये कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो इधर लिख देता हूं वेन कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 वाला ब्लड, CO2 युक्त ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट की तरफ क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो तीन बायोटर्म्स हो गए सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। पहले पे था आपका हार्ट, दूसरे पे था आर्टरी और तीसरे पे था क्या? वेन। अब आर्टरी पढ़ ही रहे हो तो यहां पे याद रखना एक होता है आपका इसी आर्टरी में पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां पे लिख देता हूं पल्मोनरी आर्टरी। अगर आर्टरी अगर कहेगा कौन सा ब्लड कैरी करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड को कैरी करेगा? तो इसमें याद रखेंगे एक्सेप्शन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 वाला ब्लड। ओके, उसी तरीके से यहां पे देखिए वेन है, तो यहां पे आ जाएगा आपका पल्मोनरी वेन। बस इसका उल्टा कर देना। यहां पे वेन किसको कैरी कर रहा था? डीऑक्सीजनेटेड को। तो ये कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड वेन्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पे आ गया कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको याद रखेंगे। अब चौथे नंबर पे आपका सीबीएस बस इसी के लिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसी को कहते हैं सीबीएस।
5वें नंबर पे है आपका ब्लड। ब्लड के बारे में बता दिया था क्या है। ब्लड क्या है आपका? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें देखिए, इसमें क्या होते हैं? ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड के अंदर क्या होंगे? ब्लड सेल्स। ब्लड के अंदर होगा ब्लड सेल्स। 7 नंबर पे देखिए, इसकी बात कर रहा हूँ। अब ब्लड सेल्स में आपका है आरबीसीज, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आरबीसीज। दूसरे नंबर पे आप लिख लो डब्ल्यूबीसीज, और तीसरा जो है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट। आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स ध्यान रखिएगा व्हाइट बोर्ड पे। इरिथ्रोसाइट्स जो है ये आपका आरबीसी जो है ये कैरी करता है किसको? कैरी करेगा ऑक्सीजन को, है ना, ऑक्सीजन को और नाइट्रोजीनस वेस्ट को। ये क्या करता है? आरबीसी का मेन काम क्या है? ये कैरी करेगा किसको? ऑक्सीजन को कैरी करेगा। बॉडी को क्या है ना, पूरे बॉडी के टिश्यू को, सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी और टिश्यू को जो है वो पहुंचाने का काम किसका जिम्मेदारी है? आरबीसी का। साथ ही साथ नाइट्रोजनस वेस्ट जो बॉडी से बाहर निकालने हैं उसको भी कैरी करेगा। डब्ल्यूबीसी जो है ये फाइट करेगा, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस या डिजीजेस कह लो। और थ्रोम्बोसाइट्स क्या करेगा? ये प्रिवेंट करेगा ब्लीडिंग को, ब्लीडिंग नहीं होने देगा। तो इसका मतलब दैट इज क्लॉट फॉर्मेशन। ब्लड क्लॉटिंग में क्या करेगा? ये मदद करेगा, इसका काम है। तो ये भी हो गया आपके ब्लड सेल्स हो गए। अब हीमोग्लोबिन क्या है इसको समझ लीजिए। तो हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन इन द ब्लड, इन दी आरबीसी कर लो। ब्लड में तो बहुत सारा चीज है, तो आरबीसी में क्या है? प्रोटीन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी के कारण क्या रहता है? रेड कलर रहता है। अब उसके बाद आ गया आपका ब्लड प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किसको कहेंगे? तो ब्लड प्रेशर में देखो, जो आपका ब्लड वेसल है ना, उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसी को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। तो ब्लड प्रेशर को क्या लिखेंगे? द फोर्स exerted by the blood on the blood vessels। तो यहां पे लिख देता हूं ब्लड वेसल, इसी को क्या कह देंगे? कॉल्ड ब्लड प्रेशर, बीपी। तो इतना याद रखिएगा। जैसे यहां देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका कोई ब्लड वेसल है, इधर से ब्लड, यहां से ब्लड जा रहा है, राइट, यहां से ब्लड जा रहा है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है ना। तो ये जो फोर्स लगाएगा इसके वॉल पे, ब्लड वेसल्स के वॉल पे जो फोर्स लगाएगा, ये जो फोर्स लगाएगा, इधर इधर फोर्स लगाएगा, यही फोर्स क्या कहलाएगा? ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को मापते हैं किस में? mm ऑफ Hg। तो इसका बीपी का जो यूनिट होगा किस में होगा? mm ऑफ Hg। इसको याद रखेंगे। अभी देखते हैं इसको डिटेल में। तो अब अभी आपका एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, इस बेसिक्स में क्या पढ़ा आपने? हार्ट पढ़ा, आर्टरी पढ़ा, वेन पढ़ा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा, ब्लड पढ़ा, हीमोग्लोबिन, ब्लड सेल और ब्लड प्रेशर। अब जो आपका पेंडिंग है वो है कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, मैं जगह बना लेता हूं। अब एक एक चीज जो है आपको समझना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, फिर से हम लोग जो है इसको ढंग से कनेक्ट करेंगे जो बचा हुआ है। आपको अगर कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ना है, चाहे बेसिक एकदम से पढ़ना हो या एडवांस पढ़ना हो, आपको इन बायो टर्म्स को समझना ही पड़ेगा सॉरी तभी आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है अच्छा होगा और अच्छे ढंग से आप समझ पाओगे। तो देखिए, अब समझते हैं एकदम अच्छे तरीके से। तो अब वही आपका है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर, जिसको हमने कहा था क्या? बीपी, ब्लड प्रेशर, बीपी। तो बीपी को क्या कहा था? अभी तुरंत देखा आपने कि जो ब्लड के द्वारा फोर्स एक्सर्ट किया जाता है ब्लड वेसल्स के वॉल पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। उसको मापते हैं किस में? mm ऑफ Hg में। तो नॉर्मल बीपी कितना होता है आप जानते होंगे,
नॉर्मल बीपी 120/80 mm ऑफ एचजी। नीचे वाला जो होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर, और ऊपर वाला जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। याद रखेंगे सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो देखो मैक्सिमम जो रीडिंग होगा ना, मैक्सिमम रीडिंग होगा ब्लड प्रेशर का, मैक्सिमम ये रीडिंग मैक्सिमम रीडिंग होगा किसके कारण होगा, कॉन्ट्रैक्शन के कारण, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के कारण, ड्यू टू हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। और डायस्टोलिक क्या होगा, मिनिमम रीडिंग ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। इसको याद रखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया ब्लड प्रेशर में आपको दोनों बता दिया। सिस्टोलिक मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल मतलब क्या होता है रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन होगा किसका, हार्ट का, तो उसको कहेंगे डायस्टोल, और सिस्टोल किसको कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। इतना याद रखेंगे। तो अब आपका जो है ये ब्लड प्रेशर हो गया। अब देखिए कार्डियक साइकिल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्डियक साइकिल में बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को। तो यहाँ पे देखिए कार्डियक साइकिल किसको कहेंगे। अब कार्डियक साइकिल किसको कहेंगे, तो सिंगल, तो यहां पे देख लीजिए एक लाइन में देखिए, सिंगल साइकिल ऑफ सिस्टोल प्लस डायस्टोल, सिंगल साइकिल ऑफ सिस्टोल प्लस डायस्टोल जो होता है इसी को कहते हैं 1 हार्ट बीट। सिंगल साइकिल ऑफ सिस्टोल और डायस्टोल होता है, इसको क्या कहते हैं, हार्ट बीट। और ये लास्ट करता है, लास्ट फॉर 0.8 सेकेंड, लास्ट फॉर 0.8 सेकेंड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल, कॉल्ड कार्डियक साइकिल। तो सिंगल साइकिल ऑफ क्या होगा, सिस्टोल प्लस डायस्टोल, सिंगल साइकिल ऑफ सिस्टोल प्लस डायस्टोल, ये मिला के क्या होता है हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब क्या हो, एक बीट का मतलब एक बार सिस्टोल और डायस्टोल जो मिला के होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको हम लोग कहेंगे हार्ट बीट। और ये लास्ट करेगा 0.8 सेकेंड, इसी को क्या कहेंगे, कार्डियक साइकिल। कहने का मतलब कि सिस्टोल और डायस्टोल के दौरान जो भी घटना घटित होती है वो पूरा का पूरा कंप्लीट जो चक्र होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। आई होप कि क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए कार्डियक आउटपुट, तो यहां पे लिख देता हूं कार्डियक आउटपुट। इसको किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा ये पर मिनट में वैल्यू निकाला जाता है। मतलब एक मिनट में हार्ट जितना ब्लड को पंप करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट। तो इसमें क्या होगा, द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by हार्ट पर मिनट, इसको क्या कहेंगे, कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट बराबर होता है CO बराबर, याद रखेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम SB इंटू हार्ट रेट। अब क्या होता है इसको समझेंगे। हार्ट रेट का दूसरा नाम आप याद रख लो, या पल्स। हार्ट रेट को क्या कहते हैं, हार्ट रेट को हम लोग क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। तो देखिए यहां पे ये किस में निकाला है, ये पर मिनट होगा, ये पर मिनट निकालते हैं, और ये पर बीट निकालते हैं, पर बीट। और हार्ट रेट जो होता है नॉर्मल, जो होता है नॉर्मल, अगर एवरेज लिया जाए, एवरेज, तो एनसीईआरटी का डेटा माने तो अप्रॉक्सीमेटली 72 बीट्स
पर मिनट होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कितना। तो आपको क्या है, कार्डियक आउटपुट आप समझ में आ गया। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट, इसको कहेंगे कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम किसको कहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे एक बीट में हार्ट कितना ब्लड को पंप करता है उसको क्या कह देंगे हम लोग, स्ट्रोक वॉल्यूम। हमेशा याद रखेंगे जो कार्डियक आउटपुट है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कार्डियक आउटपुट है वो पर मिनट के लिए निकालेंगे कि हार्ट एक मिनट में कितना ब्लड को पंप करता है, और हार्ट एक बीट में कितना ब्लड को पंप करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। जो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको एस भी लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं CO, है ना। और हार्ट रेट जिसको हमने क्या कहा है, पल्स, इसको क्या कहते हैं, इसको पल्स भी कहते हैं। तो इस पल्स का क्या मतलब है, तो हार्ट रेट में क्या है कि कितना नंबर ऑफ बीट है, मतलब एक मिनट में कितना बीट होगा। बीट का मतलब क्या है, एक बीट का मतलब क्या, सिस्टोल प्लस डायस्टोल, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हार्ट रेट। तो 72 ये हो गया, और ये जो होता है आपका 70 ml के आसपास होता है। तो CO कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, CO बराबर क्या हो जाएगा, 70 × 72, है ना। अगर इसको 70 पकड़ के चले तो क्या अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 4900 ml से ऊपर होगा। अगर एग्जैक्टली जोड़ना है तो 7 यहाँ पे जोड़ लीजिए, 4 और 7 7 49 और 1 50 से क्या होगा, इतना ml है, मिलीलीटर। तो ये हो गया आपका कार्डियक आउटपुट। लेकिन जनरली क्वेश्चन देखो कि कार्डियक आउटपुट कितना माना जाता है, तो 5 से 6 लीटर माना जाता है, 5 से 6 लीटर। ml में कहेंगे तो 5000 ml to 6000 ml। तो ये हो गया आपका क्या, कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ पे आपको जो है हमने क्या किया कि बेसिक एक जो है हमने जो भी उपयोगी था आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए, चाहे वो आपका ब्लड वेसल्स का कॉन्सेप्ट हो, या आपका ब्लड प्रेशर का हो, या कार्डियक साइकिल हो, या कार्डियक आउटपुट हो, स्ट्रोक वॉल्यूम हो, या हार्ट रेट हो, हमने सबको समझाने का इसमें कोशिश किया। 2 और भी समझ सकते हैं आप इस बेसिक्स में। एक आपका वर्ड होगा क्या, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे एक हो सकता है, इसके बेसिक्स में देखिए एक हो सकता है आपका कि आपको समझना है कि यहाँ पे देखा आर्टरी, तो आर्टरी के बाद आर्टेरियोल्स को समझ सकते हैं, उसके बाद कैपिलरीज को, उसके बाद वेन, ये आर्टरी का पार्ट है, और वेन वाले पार्ट में समझ सकते हैं वेन्यूल्स को, है ना। और एक अयोटा भी है, आप आईआईटी में क्या है, अयोटा, और इधर क्या है, वेना कावा, इतने को भी समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, बिग आर्टरी को कहते हैं अयोटा। तो बिग आर्टरी ये क्या है, बिग सबसे बड़ा आर्टरी को क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे अयोटा। और बिग वेन को क्या कहेंगे हम लोग, वेना कावा। बिग वेन को क्या कहेंगे, वेना कावा। तो ये भी बेसिक में आता है, ये भी टर्म आपको जाननी चाहिए। अब आर्टरियोल क्या होता है इसको समझ लीजिए, और कैपिलरीज क्या होता है मैं समझा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे, तो मान लीजिए इधर आर्टरी है और इधर क्या है आपका वेन है। तो ये आर्टरी जो है, आर्टरी से बड़ा नली कौन सा था, सबसे बड़ा अयोटा था, तो उधर हो गया अयोटा, अयोटा के बाद कौन सा हो गया, आर्टरी। अब आर्टरी के बाद क्या होगा, आर्ट्रियोल्स होगा, आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज, और ये कैपिलरी जुड़ा होगा वेन्यूल में, और वेन्यूल जो है जुड़ा होगा किसमें, वेन में। तो फ्लो चार्ट अगर देखा जाए तो फ्लो चार्ट क्या होगा, इसको यहाँ पे समझ लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे, तो आर्टरी खुलेगा किसमें, आर्टरी खुलेगा आर्टेरियोल में, और आर्टेरियल खुलेगा किसमें, कैपिलरी में, है ना। ये बहुत सारा नेटवर्क रहता है तो कैपिलरीज कर देता हूँ, और कैपिलरीज फिर किसमें, वेन्यूल में, और वेन्यूल किसमें, वेन में, और वेन ब्लड को किधर ले जाएगा, हार्ट में, ठीक है। और ये हार्ट से फिर ब्लड किसमें, हार्ट से ब्लड किधर आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आएगा, इधर की ओर, है ना। अब ये फ्रॉम दी हार्ट की ओर टू, और फ्रॉम जो है हार्ट से दूर कौन आएगा, आर्टरी आएगा। मैं पिक को अटैच कर देता, आपको क्लैरिटी हो जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इसको याद रखें तभी आपको कमांड होगा। मैंने एकदम भरपूर कोशिश किया कि आपका बेसिक्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एकदम से क्लियर हो जाए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह का कॉन्सेप्चुअल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।